नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल राजू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 800XC मॉडल टाइमर के बारे में बताऊंगा। ये टाइमर मेरा सेलेक्ट कंपनी का है। यहाँ पर T1 और T2 दो टाइमरों का सेटिंग है। इसको आप लोग साइक्लिक टाइमर भी बोल सकते हैं। ये एक बार ऑन, एक बार ऑफ, फिर से ऑन, फिर से ऑफ, इस तरीके से काम करेगा। कौन सा पहले ऑन होना है, कौन सा बाद में ऑफ होना है, इसको हम लोग टाइम सेटिंग इसमें करके इसको चला सकते हैं, अपने मशीनों में लगा सकते हैं। किसी भी चीज़ को ऑटो करना है उसके लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, टाइमर का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। यहाँ पर A1 A2 कॉइल है, 15 नंबर 25 नंबर टर्मिनल कॉमन है, 15 और 16 NC है और 18 नंबर NO है। ऐसे ही 25 और 26 NC है और 28 नंबर NO है। सप्लाई वोल्टेज आप लोग देख सकते हैं, 240 वोल्ट AC देंगे कॉइल में, या फिर 12 से लेकर 240 वोल्ट DC इसमें भी ऑपरेट करेगा। 5 एम्पियर का टाइमर है। आइए एक बार इस टाइमर को कैसे ऑपरेट कराया जाता है। ये मैंने वायरिंग कनेक्शन कर रखा है, देख लीजिए। कॉइल में सप्लाई दे दिया और इसके कॉन्टैक्ट से एक बल्ब को ऑपरेट कराऊंगा। टाइमिंग का सेटिंग मैंने कर रखा है। एक बार मैं स्विच ऑन करके आपको ऑपरेट करा के बल्ब कैसे ऑपरेट हो रहा है उसको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, ये अभी टाइमर ऑफ है। इसमें टाइमिंग का सेटिंग मैंने कर रखा है, किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है ये आप लोग देखिए। ये देखिए, ऑफ था, उसके बाद ऑन हुआ। इस तरीके से ये टाइमर काम करेगा। साइक्लिक टाइमर है। यहाँ पर आप लोग रिले ऑन हो रहा है कि नहीं उसका इंडिकेशन दिया है। पावर सप्लाई जब देंगे तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, और जैसे रिले ऑपरेट होगा इसका तो रिले वाला इंडिकेटर ऑन होगा। इस तरीके से ये टाइमर ऑपरेट होगा। इसको साइक्लिक टाइमर बोला जाता है। अब मैं आप लोगों को इसके टाइमर के स्विच के सेटिंग के बारे में बताऊंगा, जो ज़रूरी है। कौन कौन सा स्विच ऑपरेट करने से हमारा टाइमिंग सेट होगा आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर स्विच सेटिंग का डिटेल दे रखा है। ऑफ टाइम, ऑन टाइम। ऑफ टाइम के लिए ये सेटिंग करना पड़ेगा आप लोग को, 1 नंबर 2 नंबर स्विच के लिए। और ऑन टाइम के लिए, ऑन टाइम के लिए आपको 6 नंबर और 7 नंबर स्विच को सेलेक्ट करना पड़ेगा। किस कंडीशन में ऑन रखना है, किस कंडीशन में ऑफ़ रखना है। 1 सेकंड के लिए भी सेटिंग है यहाँ पर, 1 मिनट के लिए भी सेटिंग है, और 1 आवर के लिए भी सेटिंग है यहाँ पर। ऐसे ही ऑफ टाइम का टाइम सेट करने के लिए 3 नंबर स्विच का प्रयोग करना पड़ेगा। इसको आप ऑन ऑफ करके इसको सेटिंग, टाइम सेटिंग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ऐसे ही ऑन टाइम को सेट करने के लिए 8 नंबर स्विच का प्रयोग करेंगे। इसको आप लोग इसका टाइम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ऐसे ही पहले हमारा टाइमर ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, उस मोड को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग 4 नंबर और 5 नंबर स्विच के हेल्प से ये सेटिंग कर सकते हैं।
आइए मैं दिखाता हूँ। ये सारे स्विच इस जगह पर रहते हैं, आप लोग देख लीजिए। ये नीचे वाला पोर्शन ऑन पोजीशन है और ऊपर वाला पोजीशन ऑफ पोजीशन है। एक चीज़ आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा इस सेटिंग में, जो यहाँ पर येलो इंडिकेशन है, इस टाइप से देख सकते हैं येलो, इसका मतलब ऑन होता है। और जो उसके नीचे ब्लैक देख सकते हैं आप लोग, ये ब्लैक मार्क का मतलब ऑफ कंडीशन है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दें। येलो का मतलब ऑन है और ब्लैक का मतलब ऑफ है। अब मैं आप लोग को कुछ टाइम सेटिंग करके दिखा देता हूँ। सेकंड्स में, मिनट्स में, 1 सेकंड में, 10 सेकंड में, 60 सेकंड में, ऐसे कुछ स्विच को मैं सेट करूँगा। ऑन फर्स्ट, ऑफ फर्स्ट, कौन सा सेलेक्ट कैसे किया जाता है, ऑन टाइम का सेटिंग कैसे बढ़ाया जाए घटाया जाए, और ऑफ टाइम का सेटिंग कैसे बढ़ाया घटाया जाए, इसके बारे में एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। आइए एक बार आप लोग, इस पे मैंने कुछ डिटेल्स लिख दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। स्विच के सेटिंग के बारे में है। येलो इंडिकेशन का मतलब ऑन पोजीशन है, ब्लैक इंडिकेशन का मतलब ऑफ पोजीशन है। एक बार आप लोग ये साइक्लिक टाइमर का टाइम सेटिंग के बारे में देख लीजिए। मैंने कौन कौन सा स्विच किस तरीके से रखा है, सेट किया है मैंने। सेट करने के बाद इसको ऑपरेट करके देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये 60 सेकंड का सेटिंग है। स्विच हमारा इस तरीके से रहेगा, कौन सा ऑन रहेगा कौन सा ऑफ रहेगा। T1 मेरा ऑफ टाइम का है और T2 मेरा ऑन टाइम के लिए है। आइए मैं आप लोगों को 1 सेकंड सेटिंग करके दिखाता हूँ कैसे ऑपरेट हो रहा है। ये मेरा स्विच का इंडिकेशन है। 1 नंबर, 2 नंबर, 4, 6, 7 ऑफ है, 3, 5, 8 मेरा ऑन है। इसको मैं टाइमर में सेट करता हूँ, फिर देखते हैं 1 सेकंड के हिसाब से ये काम कर रहा है कि नहीं। ये स्विच का सेटिंग मैंने इस टाइमर में कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर ऑफ है, 3 नंबर ऑन है, 4 नंबर ऑफ है, 5 नंबर ऑन है, 6, 7 मेरा ऑफ है और 8 नंबर ऑन है। अब मैं इसको ऑपरेट करता हूँ। 1 सेकंड में ये हमारा बल्ब ऑपरेट होगा। आप लोग देखिए, सिर्फ 1 सेकंड में ये मेरा ऑपरेट हो रहा है। ये मैंने T1 और T2 को 10 नंबर पोजीशन पे रख दिया है, दोनों को। इस तरीके से मेरा 1 सेकंड में ये साइक्लिक टाइमर ऑपरेट हो रहा है। 1 सेकंड का सेटिंग मैंने आप लोग को दिखा दिया स्विच को सेलेक्ट करके। ऐसे ही अब मैं आप लोग को 10 सेकंड के सेटिंग का करके दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको 3 नंबर और 8 नंबर स्विच को मैंने ऑफ कंडीशन में कर दिया है। ऑफ करते ही 3 नंबर मेरा ऑफ टाइम को बढ़ाने के लिए था और 8 नंबर मेरा ऑन टाइम को बढ़ाने के लिए था। मैंने दोनों का टाइम बढ़ा दिया है, 1 सेकंड से 10 सेकंड कर दिया। स्विच का सेटिंग मैं यहाँ कर देता हूँ, 3 नंबर को ऑफ कर देता हूँ और 8 नंबर को भी ऑफ कर देता हूँ। अब ये मेरा 10-10 सेकंड पे ऑपरेट होगा। एक बार मैं पावर सप्लाई देता हूँ, आप लोग देखिए। देखिए 10 सेकंड, देखिए 10 सेकंड ये मेरा ऑपरेट हो रहा है।
10 सेकंड ऑन है, 10 सेकंड ऑफ है। इस तरीके से आप लोग 10 सेकंड के लिए 3 नंबर और 8 नंबर को इसको ऑपरेट करा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ऑफ टाइम इसी 10 सेकंड सेटिंग में 3 नंबर स्विच अभी ऑफ है, इसको ऑन करके दिखाता हूँ क्या होता है। ये मैंने 3 नंबर स्विच को ऑन कर दिया है, ये मेरा ऑफ टाइम सेटिंग के लिए है। अब देखते हैं क्या होता है, ऑफ टाइम में क्या फ़र्क पड़ता है। तीन नंबर को ऑफ़ कर दिया, इसका मतलब मेरा ऑफ टाइम 1 सेकंड का हो जाएगा, ऑन टाइम मेरा 10 सेकंड का रहेगा। अब मैं आप लोगों को इसी साइक्लिक टाइमर का 60 सेकंड का सेटिंग यहाँ पर दिखाता हूँ। ऑफ टाइम में कौन कौन सा स्विच ऑफ रहेगा, ऑन के लिए कौन कौन सा स्विच ऑन रहेगा। ये करने के बाद मेरा 60 सेकंड का सेटिंग हो जाएगा। 60 सेकंड का सेटिंग करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा बनेगा। मैं इसको 30 सेकंड कर देता हूँ। 10 की जगह 5 पे कर दिया मैंने T1 को, और ये भी 5 पे कर दिया। इसका मतलब ये 30 का सेटिंग हो गया। एक बार इसको ऑपरेट करके हम लोग देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। मैंने स्विच का सेटिंग 60 सेकंड के हिसाब से किया है और T1 T2 को भी 30 सेकंड पे सेट कर दिया। आप देखते हैं ये कैसे ऑपरेट होता है। 30 सेकंड में ये ऑपरेट करेगा। पावर सप्लाई मैंने ऑन किया, देखते हैं 30 सेकंड बाद ऑपरेट होता है कि नहीं। ये मेरा 30 सेकंड बाद ऑपरेट हो गया। 30 सेकंड तक ये ऑन रहेगा, उसके बाद फिर ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से ये साइकिलिंग चलता रहेगा। इस टाइमर को हम लोग इसी तरीके से टाइम सेटिंग करके यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को ऑटो कर सकते हैं। अगर आप लोग को टाइम सेटिंग में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझको कमेंट करिए, मैं उसके बारे में फिर से वीडियो बना के आप लोग को बता दूंगा। ये देखिए 30 सेकंड में ऑपरेट हो रहा है। अब मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।